10वीं विज्ञान के इसके अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा 2026 के परीक्षा में, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फिजिक्स, भौतिकी, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जीव विज्ञान के जितने भी वीवीआई टॉपिक है जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, सारा के सारा एक एक के निचोड़ करके खोज करके यहाँ पर लाए हुए हैं। एग्जाम होगा उसके बाद हम यहीं पे आएंगे, आप लोग का क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में होगा और हम मिलाएंगे कि देख लो बबुआ, जो हम यहाँ पर बताए थे ना, सारा के सारा एग्जाम में छपा गया था। क्योंकि प्रीतम भैया ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि एक एक चीज यहीं से आएगा आपके एग्जाम में। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो एग्जाम में बबुआ कहत है कि एको को क्वेश्चन तो से ना छूटी, तो यही से कहता है कि एक एक आपको क्वेश्चन को, एक एक जो है ना टॉपिक को आपको ध्यान से देखना है, पढ़ करके जाना है ताकि एग्जाम में आपको छूटे ना। दूसरा चीज, अगर जो आपको क्लियर होगा यानी पहले से आप पढ़ चुके हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आपका कमजोर होगा उस चीज को आपको कंप्लीट कर लेना है ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए कंप्लीट देख लीजिए, हो सकता है 10-15 मिनट का वीडियो हो और आपको जो है ना यहाँ से बहुत सारा बेनिफिट होगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि साइंस के जो है ना कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है सारे 10th के स्टूडेंट के लिए जो कि 2026 एग्जाम में देंगे। तो यहाँ पर आ जाएंगे जैसे प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन, ये दोनों चैप्टर से मैंने वीवीआई चैप्टर टॉपिक लिया है। जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे अवतल और उत्तल, अवतल उत्तल दर्पण में क्या कीजिए आप जो ना प्रतिबिंब बनाना, और खास करके जब वस्तु सी या एफ के बीच में हो। ठीक है, तो ये आपके पूछे जा सकते हैं कि अवतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनता है, उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब कैसा बनता है, एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जाएंगे दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र, ये दोनों को सोल्व करने के लिए इस पर आधारित जो है ना न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये आपके 4 नंबर से 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 4 से 6 नंबर में आपको क्वेश्चन पूछे जाएगा, तो आपको ये चीज प्रैक्टिस करके जाना है। नेक्स्ट आ जाएंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम, जैसे इसमें आप क्या आ जाएंगे स्नेल का नियम क्या होते हैं, प्रकाश का अपवर्तन के नियम और स्नेल के नियम दोनों जो है ना सेम ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यहाँ पर है अपवर्तनांक यानी रिफ्लेक्शन, परिभाषा और न्यूमेरिकल्स ये भी पूछे जाएंगे। और एक क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, सिद्ध करें कि F = R/2, क्या है, सिद्ध कीजिए कि F = R/2, अवतल दर्पण को लिखिए। ठीक है, अवतल दर्पण के लिए F = R/2 आपको सिद्ध करने होंगे एग्जाम में। यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे भैया, नेक्स्ट क्या है, तो यहाँ पर आ जाएंगे मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार, इस चैप्टर से 5 नंबर वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। जैसे दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ठीक है, और दूर दृष्टि दोष, ये तीनों के कारण मतलब क्यों होता है। प्रीतम भैया यही लेना आपको बार बार बताते हैं कि आप जो है ना सब्सक्राइब करके रख लीजिए 10th स्टार पे, क्योंकि 10th स्टार एकमात्र ऐसा 10th का स्पेशल चैनल है जिसपे आपको 10th का A to Z चीजें सटीक तरीका से, ट्रिकी तरीका से आपको समझाया जाता है, बताया जाता है, जिससे कोई भी बच्चा जो एग्जाम में जाकर के सीधे गर्दा उड़ा देते हैं, सीधे एकदम तहलका मचा देते हैं। इसलिए सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, तो आपको बताएगा कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, कैसे होता है, एक निवारण कैसे है, ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद ये भी पूछे जा सकते हैं कि दृष्टि दोष क्या होते हैं, दृष्टि दोष कैसे होता है, इसको कारण क्या होता है, निवारण कैसे, निवारण मतलब इसको कैसे खत्म कर सकते हैं, ये भी पूछे जाएंगे। और इसका जो है ना सचित्र वर्णन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कितना नंबर में भैया, 5 से 6 नंबर में पूछा जाएगा। वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण यानी प्रिज्म से प्रकाश का गुजरना और स्पेक्ट्रम बनना। जैसे कैसे हम लोग सीखे थे कि इस तरीके से एक लाइट मारेंगे तो इधर से 7 गो लाइट निकल जाएगा, 7 कलर का। ठीक है, उसके अलावा आ जाएंगे वायुमंडलीय अपवर्तन, जैसे तारे क्यों टिमटिमाते, ये भी क्वेश्चन। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जो है ना सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, या फिर रेलवे का सिग्नल क्यों लाल होता है, ये भी क्वेश्चन यही चैप्टर से आएंगे, वीवीआई है। ठीक है, चलिए भैया अगला हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट है, अगला क्या है, विद्युत, विद्युत चैप्टर से भी आएंगे। ओम का नियम, ठीक है, ओम का नियम क्या है आप लिख करके सत्यापन कीजिए, यानी परिभाषा और सत्यापन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। कितना नंबर में, 5 नंबर में। उसके बाद आ जाएंगे प्रतिरोधों का संयोजन, क्या आ जाएंगे, प्रतिरोधों का संयोजन, जैसे श्रेणी क्रम और पासर क्रम। ठीक है, पैरेलल और आपके आ जाएंगे सीरीज, सीरीज पैरेलल क्या होते हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, परिभाषा पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको बनाना है। आ जाएंगे विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति में क्या आ जाएंगे, तो P = VI और H, इतना इतना का जूल का तापन नियम पर प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, ये भी आपके टॉपिक से आ जाएंगे। जो टॉपिक हम बता रहे हैं मोस्ट वायरल टॉपिक है, वीवीआई टॉपिक है और एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉपिक है, इसलिए डोंट मिस एनी टॉपिक इन योर एग्जाम। आप कोई भी टॉपिक
मस्त मिस कीजिएगा, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए सारे के सारे क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगला हम लोग का है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। यहाँ पर आ जाएंगे विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर। एग्जाम में 6 नंबर में पूछे जाते हैं विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर को, ठीक है। इसके अलावा जाएंगे इसका सिद्धांत, संरचना और कार्यविधि का सचित्र वर्णन पूछिए, 5 नंबर से 6 नंबर में आपके एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे फ्लेमिंग का नियम, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम और दक्षिण हस्त नियम, ये भी आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, आपके एग्जाम में पूछल जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाएंगे परिनालिका, इससे चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनता है, ये आपके आ जाएंगे मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, ये भी आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए 10th स्टार को, आप लोग क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके फटाक से सब्सक्राइब बटन पे कर लीजिए, क्लिक कर लीजिए, क्योंकि फर्स्ट गाइडेंस चैनल ऑफ बिहार 10th स्टार, यहाँ पर आपको एक एक चीज एकदम ट्रिक से बबुआ सिखाया जाएगा, एकदम एकदम अपना बिहारी भाषा में एक एक चीज ट्रिक से सीख जाएगा। इसे कहते हैं कि सब्सक्राइब वाला बटन पे क्लिक कर लो, लाइक भी कर लो, ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो आई तो उसे ना छूटी। सब लोग अगला यहाँ पर आ जाएंगे, अगला क्या है भैया, यहाँ पर आ जाएंगे ऊर्जा के स्रोत, ठीक है। ऊर्जा के स्रोत ऐसे भी आते हैं, जैसे आदर्श ईंधन क्या होते हैं और उसका गुण क्या है, ये बताइए। जो आदर्श ईंधन होते हैं ना, वो क्या होते हैं और इसका गुण क्या है, एग्जाम में पूछल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संयोजन में अंतर लिखिए। ये दोनों में क्या आ सकते हैं, आपके एग्जाम में डिफरेंस आ सकते हैं, ठीक है। क्या आ जाएंगे, डिफरेंस आपके एग्जाम में आ जाएंगे, तो आपको ये भी चीज याद रखना है। नेक्स्ट आ जाएंगे जीवाश्म ईंधन और सौर ऊर्जा क्या है, आपके एग्जाम में जरूरी है, पूछल जाएगा, तो आपको बना करके आना है। चलिए भैया अगला यहाँ पर हम लोग का टॉपिक आने से पहले है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री के करने से पहले हम आपको बताएंगे, जो सब्सक्राइब नहीं किया फटाक से कर लो सब्सक्राइब, कितना बार बोलना पड़ेगा, जल्दी से करिए, मारिए एकदम सब्सक्राइब बटन पे, उजारिया से करिए, मार दीजिए उसको करके, ठीक है। यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र में आपका इसमें समीकरण, रासायनिक सूत्र सबसे ज्यादा पूछल जाता है, आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पर आ जाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं संयोजन आएगा बबुआ, ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण, जैसे 2 समीकरण आपको दे दिया जाएगा और कहेगा ए बबुआ एक कर का, तो दोनों के संतुलित आपको करना है, संतुलित करना है, आपके एग्जाम में पूछल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएंगे अभिक्रियाओं के प्रकार, जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विव विस्थापन अभिक्रिया, एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपके ये सब आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, तो आपको बनाना होता है। अगला हम लोग आ जाएंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया में जैसे उपचयन और अपचयन, ये दोनों आएंगे। उपचयन अभिक्रिया क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया क्या होता है, एग्जाम में पूछल जाएगा, तो आपको बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएंगे विकृत गंधिता, विकृत गंधिता और संरक्षण, तो आपके ये भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये भी आपके एग्जाम के लिए क्या है, जरूरी है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, अगला क्वेश्चन क्या है भैया जी, तो यहाँ पर अगला आ जाएंगे कि रसायन शास्त्र से आ जाएंगे अम्ल, क्षार एवं लवण, क्या है भैया, अम्ल, क्षार एवं लवण, आपके एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन रहते हैं, एक एक को छोड़ना नहीं है, सारे एग्जाम में कहीं से आए दही मक्खन की तरह बना देंगे, ठीक है। इसको बताने से पहले बता दे, बिहार का नंबर 1 नोट्स जिसका नाम है एग्जाम हैकर नोट्स, प्रीतम भैया हर साल जो है ना एग्जाम से एक कुछ महीना पहले, कुछ दिन पहले आपको जो है एग्जाम हैकर नोट्स का लॉन्च करते हैं। एग्जाम हैकर नोट्स जो है ना पढ़ करके आसानी से आप 400 450 मार्क्स ला सकते हैं, और जितने भी अभी तक हम क्वेश्चन बताएंगे और आगे बताएंगे, सारे का आंसर जो है ना एग्जाम हैकर नोट्स में एकदम आसान भाषा में, मक्खन वाला भाषा में मिल जाएगा, ठीक है। एग्जाम हैकर नोट्स में आपको सबसे मिलेगा, कम क्वेश्चन रहेगा, जिससे आप जो है जल्दी जल्दी खत्म कर दीजिएगा, ठीक है। दूसरा इसका खासियत है, यहाँ पे आपको सिर्फ गेस क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है, सिर्फ गेस क्वेश्चन दिया जाएगा, जिससे आप जो है एग्जाम में एकदम गर्दा गर्दा उड़ा दीजिएगा, सारा क्वेश्चन यहीं से टपक जाएगा। तीसरा इसका खासियत है आसान भाषा में रहेगा, जिससे जो है ना आप क्या कीजिएगा, किसी को भी समझ में आसानी से आ जाएगा, किसी को भी, और आसानी से आप 400 प्लस 450 प्लस जो है ना मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। तो एक खासियत है एग्जाम हैकर नोट्स में, एग्जाम हैकर नोट्स अगर पढ़ते हैं तो आपका बेटर मार्क्स जेन्युइनली तरीका से आएगा, और आप जो है ना कम समय में बेटर मार्क्स ला सकते हैं। तो अगर आपका तैयारी नहीं है तो एग्जाम हैकर नोट्स जरूर लीजिए। भैया इसका प्राइस क्या है, तो 299 इसका प्राइस है। अगर आप 5 फरवरी से पहले लीजिएगा, ठीक है, 5 फरवरी से पहले, तो 299 की जगह जो है ना आपको सिर्फ 249 रुपए में मिल जाएगा। भैया लेंगे कैसे, 9507475188, ठीक है, 188 इस नंबर पे लिखिएगा एग्जाम हैकर नोट्स, ठीक है। या फिर आप कॉल कीजिएगा, कहिएगा हमको एग्जाम हैकर चाहिए, ठीक है, और आपको जो है ना QR कोड दिया जाएगा, उस पर 249 पेमेंट करना है और मिल जाएगा, ठीक है। तो बस आप इतना रुपया में लेकर के बेटर तरीका से आप जो है ना मार्क्स ला सकते हैं। तो अगर आपका तैयारी नहीं है तो
रामबाण है, अंतिम में यह पढ़ करके जाइए, एग्जाम में गर्दा उड़ा के आइएगा, ठीक है। चलिए भैया यहाँ पर आ जाएंगे, जैसे अम्ल, क्षार एवं लवण से आते हैं, जैसे महत्वपूर्ण यौगिक बनाने की विधि, ये 4 को कि अगर आप एग्जाम में चल जाते हैं ना तो यहाँ से एगो क्वेश्चन आपके 5 नंबर में केमिस्ट्री में पूछे जाएंगे। जैसे क्या क्या पूछे जाएंगे, तो पूछे जाएंगे कि विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर को जो है ना आप क्या कीजिए, बनाने की विधि को बताइए, उपयोग के बताइए, और इसका फार्मूला क्या हो वो चीज के बताइए। अगर 3 चीज लिख देते हैं एग्जाम में 5 नंबर। बेकिंग सोडा के बनाने की विधि, उपयोग कहाँ कहाँ होता है और इसका फार्मूला क्या होता है, एग्जाम में लिख दीजिएगा तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। धोवनी सोडा और इसी तरीके से प्लास्टर ऑफ पेरिस। और अब चलिए ऑब्जेक्टिव वाला इसमें हम बता देते हैं, पीएच मान के जो है ना दैनिक जीवन में क्या महत्व है ये चीज को बताइए, और पीएच स्केल क्या होता है एग्जाम में पूछे जाएंगे। उदासीकरण अभिक्रिया, ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है सारे के सारे, ठीक है। इसलिए बोल रहे कमेंट जो है ना अंत तक देख लीजिएगा बबुआ, नहीं तो बाद में दिक्कत हुई तो ना कहिए कि प्रीतम भैया हमके ना गेस कर ले रहे क्वेश्चन, ना यही से कहते हैं कि अंत तक देखिए तबे मजा आई। अगला हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे भैया, तो धातु एवं अधातु, क्या आ जाएंगे, धातु एवं अधातु। जैसे यहाँ पे आते हैं धातु और अधातु में अंतर लिखिए, यानी भौतिक गुण के आधार पर, रासायनिक गुण के आधार पर, ये दोनों का जो है ना जितना भी अंतर है, जैसे जैविक अभिक्रिया, अजैविक अभिक्रिया जो है ना यहाँ पे पूछे जाएंगे, दहन और श्वसन में अंतर बताइए। उसके अलावा जो है ना वायवीय अवायवीय में अंतर, रासायनिक गुण के आधार पर और भौतिक गुण के आधार पर धातु अधातु में अंतर, ये जितने भी है ना सारे के सारे हैकर नोट्स में दिए गए हैं, जिससे आप जो है ना 5 नंबर वाला एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा। नेक्स्ट आएंगे अयस्क का साधारण यानी निस्तापन और भर्जन में भी अंतर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और ये भी आपको पढ़ के जाना है। सक्रियता श्रेणी, ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना NaCl MgCl2 और यहाँ पर आदि का बनना, ठीक है, ये भी आपके एग्जाम के लिए क्या है, जरूरी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और आप जो है अगर पढ़ के जाइएगा तो गर्दा उड़ा दीजिएगा। चलिए भैया अगला हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएंगे, वो है कार्बन एवं यौगिक, ठीक है, कार्बन एवं यौगिक से भी बहुत सारे टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे यहाँ पे, तो अजातीय सजातीय श्रेणी, सजातीय श्रेणी का परिभाषा दीजिए, और जो है ना आप क्या कीजिए, उदाहरण दीजिए, ठीक है। इसके अलावा जाएंगे जो है ना प्रकार्यात्मक समूह, ठीक है, अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन को आपके लीजिए फंक्शनल ग्रुप में आपके पूछे जाएंगे कि अल्कोहल जो है ना यहाँ पर क्या पूछे जाएंगे, अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन का सूत्र लिखे एग्जाम में पूछा जाएगा। साबुन और अपमार्जक में अंतर भी आपके एग्जाम के लिए बेस्ट जरूरी है, और एग्जाम में पूछा जाएगा साबुन और अपमार्जक में अंतर बताइए, और सफाई की प्रक्रिया क्या होता है ये भी चीज बताइए, एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट है इथेनॉल और एथेनोइक अम्ल के गुण को लिखिए, इथेनॉल क्या होता है और एथेनोइक अम्ल क्या होता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है समव्यवता, ठीक है, समव्यवता यानी कि पेंटेन और ब्यूटेन के समयावी को लिखिए, पेंटेन और ब्यूटेन का समयावी क्या है ये भी लिखिए, एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको बनाना है, ठीक है, तो ये चीज को अच्छे से आपको बनाना है। चलिए भैया अगला यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे, वो है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ठीक है, यानी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, क्या है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। यहाँ पर आ जाएंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी वर्सेस जो है ना आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर, यानी कि जो मेंडलीव के आवर्त सारणी था और आधुनिक आवर्त सारणी है, ये दोनों में क्या बताइए, डिफरेंस को बताइए, अंतर को बताइए, एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे आवर्त और समूह, यानी कि बाएं से दाएं ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार और धात्विक गुण में बदलाव, तो ये भी आपके एग्जाम के लिए आया, क्या है भैया, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आएगा बबुआ, बनाने का है, ठीक है, छोड़ने का नहीं, छोड़वा तो फिर दिक्कत हो जाए। चला अगला बताओ थी, आगे हम लोग का बायोलॉजी है, यही से कहते हैं कि अभी जो है ना क्या नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, वो लोग कर लीजिएगा। और पता है इसी तरीके से आप लोग को SST चाहिए, SST VVI टॉपिक, तो जितने बच्चे को चाहिए वो सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में सारे SST का VVI टॉपिक ला देंगे, और आप उतना पढ़ करके एग्जाम में जो है ना बेहतर मार्क्स लेगा। तो अगर इस वीडियो पे 200 से कमेंट आ जाते हैं, 200 से ऊपर कमेंट आ जाएंगे, तो हम सारे जो है ना VVI टॉपिक SST के खोज कर ला देंगे। तो जितने भी बच्चे हैं सारे लोग कीजिए, और 500 लाइक का इस वीडियो पे टारगेट है, तो सारे लोग लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। चलिए भैया यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे, अगला क्या है यहाँ पे, तो जीव विज्ञान, भैया बायोलॉजी से तो मस्त क्वेश्चन आता है, एकदम दिल गार्डन हो जाता है ना। तो यहाँ पर आ जाएंगे बिहार बोर्ड बायोलॉजी में चित्र जैसे अंतर स्पष्ट करने वाले प्रश्न ज्यादा पूछता है, ठीक है, जैसे जैव प्रक्रम से पोषण में प्रकाश संश्लेषण समीकरण और प्रक्रिया, अमीबा में जो है ना क्या चीज, पोषण, अमीबा में पोषण कैसे होता है, अमीबा में भोजन का प्रक्रिया क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होते हैं, एग्जाम में पूछा जाएगा।
मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। जो मानव पाचन तंत्र होता है ना उसका क्या कीजिए, सचित्र वर्णन कीजिए। एग्जाम में पूछे जाएंगे श्वसन, जैसे श्वसन में आपके पूछे जाएंगे वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर, वायवीय श्वसन क्या होते हैं, अवायवीय श्वसन क्या होते हैं, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे परिवहन, परिवहन में जाइलम और फ्लोएम, जाइलम में अंतर लिखिए, फ्लोएम में अंतर लिखिए। उसके अलावा मानव हृदय का चित्र बनाइए और कार्यविधि को लिखिए। उत्सर्जन में आ जाएंगे नेफ्रॉन और वृक्काणु की संरचना और कार्य को समझाइए। यह जो है ना चित्र बहुत महत्वपूर्ण है, यानी वृक्काणु का और नेफ्रॉन का, ठीक है, नेफ्रॉन का और वृक्काणु का चित्र भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। चित्र वाला पे ध्यान देना है, आपको अच्छे से करना है। एग्जाम है कर नोट्स ले लीजिएगा, कोई चीज का टेंशन नहीं, एग्जाम में गर्दा उड़ा दीजिएगा एक एक चीज को, ठीक है। चलिए भैया अगला हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, अगला क्या है, यहाँ पे आ जाएंगे जीव विज्ञान से नियंत्रण एवं समन्वय से आ जाएंगे, जिसमें आ जाएंगे तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। क्या कीजिए, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। नेक्स्ट आ जाएंगे मानव मस्तिष्क के भाग और कार्य को लिखिए। जो मानव मस्तिष्क होता है ना उसका भाग क्या होता है, कार्य क्या होता है, ये चीज को आप लिखिए। नेक्स्ट आ जाएंगे पादप हार्मोन, ठीक है, पादप हार्मोन को क्या कीजिए, ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन के कार्य को आप लिखिए, जिसमें पादप हार्मोन आते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे अंतर स्थावी ग्रंथि, जैसे प्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और एड्रियल ग्रंथि के हार्मोन्स को लिखिए। एक ग्रंथि का क्या कार्य होता है, इसका हार्मोन्स क्या होते हैं, ये चीज को आपके एग्जाम में आएंगे, पूछेंगे लिखने के लिए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग का वो है जीवन जनन कैसे करते हैं, जीव जो है ना जनन कैसे करते हैं। और पता है मैथ का लॉन्ग चाहिए तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो को, ठीक है, आप लोग क्या लिख दीजिएगा, मैथ लॉन्ग, ठीक है, मैथ लॉन्ग लिख करके आप लोग कमेंट कर दीजिएगा जितने भी बच्चे देख रहे हैं टोटल, ठीक है। और ये वाला पीडीएफ हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया गया है टेलीग्राम का लिंक, आप लोग जा करके ज्वाइन भी कर लीजिएगा। यहाँ पर आते हैं पुष्प की संरचना, ठीक है, जिसमें अनुदैर्घ्य काट का चित्र बनाइए, ठीक है। इसमें आ जाएंगे लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जैसे वायवीय, अवायवीय, लैंगिक, अलैंगिक, दहन, श्वसन, ठीक है, ये सब एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग आ जाएंगे मानव जनन तंत्र, यानी जो मादा जनन तंत्र है ना उसको क्या कीजिए, सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है। यहाँ पर कहा जाएंगे मादा जनन तंत्र के सचित्र वर्णन कीजिए। गर्भ निरोधक विधियां यानी परिवार नियोजन क्या होते हैं, एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको बना करके आना है, ठीक है, गर्भ निरोधक क्या होते हैं। चलिए भैया अगला हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएंगे, वो क्या है, अनुवंशिकता एवं जैव विकास, ठीक है। क्या जाएंगे, अनुवंशिकता एवं जैव विकास, जैसे मेंडल के प्रयोग, यानी कि एक संकरा और दुई संकरा क्रॉस क्या होता है, ये भी बताएंगे, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे लिंग निर्धारण, ठीक है, मानव में बच्चे का लिंग कैसे निर्धारित होता है ये बताइए। जो मानव होते हैं ना उसमें बच्चे का लिंग कैसे निर्धारण होता है, इस चीज को बताइए, एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है। समजात और समरूप अंग क्या है, जैसे हम लोग का क्या है भैया, हाथ है, चिड़िया के क्या है, पंख है ना, क्या है, पंख है। तो इस तरीके से एग्जाम में पूछे जाएंगे समजात और समरूप अंग क्या होते हैं ये बताइए। चलिए अगला हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे पर्यावरण से आहार श्रृंखला, जैसे आहार श्रृंखला या आहार जाल क्या होते हैं बताइए। ओजोन परत यानी अपक्षय कारण और प्रभाव को लिखे, भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए भैया नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव 50% ऊपर दिए गए टॉपिक के छोटे छोटे पॉइंट्स और ऐसा ही मात्रक जरूर याद करें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव 50% यही से आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। जो भी पॉइंट दिए गए उसमें से ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। चित्र जैसे डायग्राम नेफ्रॉन का, न्यूरॉन का, मानव नेत्र, विद्युत मोटर और पुष्प का चित्र पेंसिल से बनाने का प्रैक्टिस रोज कीजिए, ताकि एग्जाम में बस क्या कीजिए, चुटकी बजाइए, बना करके आइए, को क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। चलिए अगला है अंतर स्पष्ट करें, अंतर वाले सवाल, जैसे धमनी शिरा में धातु, धातु में बिहार बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं बबुआ, ये सब को आपको प्रैक्टिस करके जाना है। अभी तक एग्जाम हैकर नोट्स नहीं लिए हैं तो आप जो है ना 9507475188 इस नंबर पे आप मैसेज करके ले सकते हैं, ठीक है। एग्जाम से एक दिन पहले भी इस वीडियो को देखना है, फिर भी आपके लिए जरूरी है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको बना करके आना है, ठीक है। चलिए भैया यहाँ तक तो हम लोग का हो गया, बाकी जो है ना आप लोग 10th स्टार स्पेशल थैंक यू आप लोग के लिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग बहुत सपोर्ट दिखा रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन अभी जो है ना आप लोग शेयर बहुत कम कर रहे हैं, तो आप लोग जाइए जी, जाइए व्हाट्सएप पे सब पे टिक लगाइए और शेयर करके आइए। प्रीतम भैया ऑलरेडी आप लोग को डिस्काउंट दे दिया है ना, तो आप लोग जाइए फटाक से शेयर कर दीजिए, आपके जितने दोस्त हैं सभी के साथ, जो लाइक नहीं किए कर लीजिए और वीडियो को हाइप भी कर लीजिएगा। कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय।